लेकिन सभी को। जय जिनेंद्र चारू जी सबको। अम, अभी आवाज आ रही है? हाँ जी, परफेक्ट। हाँ ओके। हाँ। ओके, गुड। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। शांति पथ प्रदर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। क्षुलक श्री जिनेन्द्र जीवनी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयिर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। पंच परमेष्ठि भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ ले। तो हमारा जो यहाँ पर विषय चल रहा है देव पूजा का। हम हमारा पर्पस यहाँ पर क्या है कि हम रियलिटी को समझें कि जो क्रियाएं भी अगर हम कर रहे हैं तो वो क्रियाएं हम क्यों कर रहे हैं हमें पता रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारी फैमिली में इतने सालों से करते आ रहे थे, हमने अपनी दादी को देखा, हमने अपने पेरेंट्स को देखा, हमने इसलिए करा, है ना। उसके पीछे क्या लॉजिक है? जब कहते हैं कि जैन धर्म पूरा साइंटिफिक है तो हर एक चीज़ के पीछे का लॉजिक होना चाहिए। लॉजिक है तो वो हमें भी पता होना चाहिए। हम सब कुछ जो चीज़ें हैं अपनी बुद्धि से समझ के और अपने अनुभव से फिर उसको एक्सेप्ट करें। ठीक है ना। जैसे कि शांति है तो हम सबको पता है कि जब खाना खाते हैं तो शांति मिलती है। एक छोटे से बच्चे को भी पता है अगर उसे भूख लगी है तो वो रोएगा। ठीक है ना। रोता है तो उसके बाद पेट भर जाता है और चुपचाप वो खेलने लगेगा या सो जाएगा। उसे भी पता है कि उसको क्या चाहिए, कुछ चाहिए, है ना। कैसे मिलेगा उसे ये नहीं पता, लेकिन चाहिए, ये उतना उसे पता है। ठीक है ना। तो इसी तरह से हमें भी क्या चाहिए और कैसे मिलेगा, थोड़ा सा हम उस पर विचार कर सकते हैं। तो क्या चाहिए तक तो हम पहुंच गए थे कि हमें शांति चाहिए, क्योंकि हमारी सारी क्रियाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं शांति से रिलेटेड हैं, है ना। हम भले ही वो वास्तविक शांति ना हो, शांति तो शांति है, राइट। वो लोअर लेवल की शांति के पीछे भाग रहे हैं हम, तो वह भी एक शांति ही है। तो उसके पीछे हमें भागना है या उसके ऊपर भी कोई अच्छी और बेटर शांति होती है, वो सब हमने समझ लिया था। और हर एक की अपनी अपनी कैपेसिटी है, कितना वो डीप जाना चाहते हैं, कितना वो आत्मिक ग्रोथ करना चाहते हैं। सब अपने अपने लेवल पर अपनी साधना प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। तो अब अगर हमें पता चल गया कि शांति तो चाहिए, है ना। और अगर हम लेट से हमारा गोल ना भी बन पाए मोक्ष का, ठीक है, हमारा ये गोल है कि हम जो ये जीवन जी रहे हैं ये बहुत अच्छे से शांतिपूर्वक तरीके से जिएं। हम जितने साधन हमें मिले हम उसमें संतोष रख सकें। ठीक है ना। तो वो भी एक गोल, उसमें कोई बुराई नहीं है कि हम जितना भी जीवन हमारा है हम संतोष के साथ जिएं। ठीक है। तो हम संतोष के साथ जिएं तो क्या हमें अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लाने चाहिए, है ना। उसके लिए कहा कि श्रावक को 6 आवश्यक करने चाहिए। ठीक है, करने चाहिए। 6 आवश्यक, आवश्यक मतलब क्या होता है?
इम्पॉर्टेंट चीज़ें ज़रूरी है करना। ठीक है, अब ये जरूरी है अच्छे जीवन के लिए, तो क्यों जरूरी है? अब फिर से वो लॉजिक आ जाता है, क्योंकि हम सबके अंदर, हम संघी पंचेंद्रिय जीव हैं। संघी मतलब हमें सोचने समझने की क्षमता है ना। वो अलग बात है कि हम बहुत यूज नहीं करते उसको, बहुत ही जब कभी फंसी आती है अपनी, तब जुगाड़ लगाने के लिए तो हम यूज करते हैं। लेकिन डे टू डे के कामों में हम सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, बचपन से लेकर बड़े होने तक। और जैसा जैसा हमारा इन्वायरमेंट है, हम उस चीज़ों को अडेप्ट करते चले जाते हैं। राइट, उसके पीछे की लॉजिक को नहीं समझ पाते। तो हम जैन कुल में जन्मे हैं, इसलिए हम तीर्थंकर को मानते हैं। हमें यही नहीं मालूम कि हम जा क्यों रहे हैं इस मंदिर में, जैन मंदिर में ही क्यों जाना है, या तीर्थंकर को ही क्यों पूजना है। यहाँ पर कोई और प्रतिमा भी लगा सकते थे, राइट, किसी और मंदिर में भी जा सकते थे। वो सारे क्वेश्चन हमें कभी शायद आए ही नहीं होंगे, आए होंगे तो उनके जवाब नहीं मिल पाए होंगे। राइट, तो अब हम वो जवाब ढूंढ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अभी तक तो हमें समझ में आ गया था कि वीतरागी देव के पास हम क्यों जाते हैं, क्योंकि जो शांति हमें उस वीतरागता में दिखाई देती है, जहाँ पर किसी तरह का कोई द्वेष नहीं है, कोई राग नहीं है, कोई बायसनेस नहीं है ना। वो खुद शांत है, तो वो शांति दे सकते हैं। वो खुद ही अशांत हो, खुद ही डरे हुए हों, खुद ही के शत्रु हों, खुद ही के राग हो परिवार के साथ, तो वो कैसे हमें शांति दे सकते हैं? वो भी तो उलझे हुए हैं। परिवार की सुरक्षा करनी है मुझे, या अपने शत्रुओं का नाश करना है। वो इस तरह के भाव अगर हैं, तो फिर कैसे हम उनसे एक्सपेक्ट करें हमें शांति दे दें? वो तो खुद शांति की खोज में है। ठीक है ना। तो यहाँ तक हम पहुंच गए थे कि हम अगर मंदिर जाते हैं, वहां पर वीतरागी की पूजा करते हैं, उनसे हमें क्या चाहिए कि भगवान जैसे आप हो वैसा मुझे बनना है, आपके जैसी शांति, है ना। तो अब हम नेक्स्ट टाइम कभी मंदिर जाएं, तो हम उन भगवान की प्रतिमा में, उनके चेहरे में वो शांति को बस देखें, कैसी शांत मुद्रा है ना। अभी तक तो हम जाकर देखते थे कि भगवान कुछ मिल जाए, अब नहीं, भगवान के पास जो है वो ही दे सकते हैं, और उसी में हमारा सारा काम चलता है। हम आज की डेट में इतनी मारामारी किसके लिए करते हैं? किसी से भी पूछो कि हम जीवन भर भाग किसके ले रहे होते हैं? ठीक है ना। हम अपने कंफर्ट के लिए भाग रहे होते हैं, ताकि हम अच्छे से जीवन जी पाएं। हम भाग रहे होते हैं कि अरे रिटायर्ड हो जाएंगे ना, तो फिर अच्छे से जी पाएंगे। ठीक है ना। तो हम रिटायर्ड होके जी पाएंगे। जीने का मतलब क्या है यहाँ पर? एक कंफर्टेबल लाइफ। कंफर्ट का मतलब क्या? कि हमें ना किसी से मांगना पड़े, ना चीज़ों के लिए रोना पड़े, हमारी बेसिक नेसेसिटीज पूरी हो जाए, हमने इतनी सेविंग कर ली हो। दैट इज द गोल ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल, है ना। तो आप सोच के देखिएगा कि उस गोल के पीछे भी कहीं ना कहीं शांति चाहिए, ऐसी पुकार है। मैं किसी के आगे मांगू नहीं का क्या मतलब है? क्योंकि हो सकता है वो मना कर दे, और वो मना कर दे, या मुझे ही शेम आने लगे, गिल्ट आने लगे कि मैं क्यों मांग रहा हूँ, मैं क्या भिखारी हूँ, है ना। या इतना तकलीफ में कि सिचुएशन ना आ जाए कि मुझे दूसरे से मांगना पड़े। राइट, ये सब क्या है? हम अपनी ही मानसिक शांति के लिए उपाय ढूंढ रहे हैं कि इतना सेव कर लूं कि मुझे तकलीफ ना उठानी पड़े। राइट, हम क्या कर रहे हैं? अपने दुख का प्रतिकार कर रहे हैं कि मुझे दुख ना आए, है ना, मेरी हेल्थ अच्छी रहे, मेरा सब कुछ अच्छे से चलता रहे। ठीक है ना। तो अगर हम भगवान से शांति मांगते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता उस शांति में ही हमारी एक अच्छी लाइफ भी छुपी हुई है? अल्टीमेट गोल अगर हमारा शांति ही है, और हम वही भगवान हमें दे भी सकते हैं, तो क्यों नहीं हम वो शांति ही डायरेक्ट मांगते हैं उनसे? तो हमें अपनी अच्छी लाइफ अपने आप ही मिल जाएगी। क्योंकि शांति है अगर लाइफ में, तो कितनी भी तकलीफ हो और लेट से आप शांत हैं, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? कोई शेयर करना चाहेगा कि नहीं, तकलीफ होते हुए भी अगर शांति है, तो ये तो अच्छी बात नहीं है? ऐसा कोई है जो कहना चाहेगा कि नहीं, ये अच्छी बात नहीं है?
अगर अभावों में जी रहे हैं, हम मिनिमलिस्ट हैं और हम शांति से जी रहे हैं अपनी लाइफ को, हम चार चीज़ों में बहुत अच्छे से रह पा रहे हैं, तो क्या इसमें कोई गलती है? या हम बहुत बड़े महल में रह रहे हैं और फिर भी शांति से रह रहे हैं, तो क्या उसमें कोई कमी है, गलती है? नहीं, कुछ भी गलती नहीं है। गलती, इसका मतलब कि हमारा गोल शांति ही है, करेक्ट? हाँ। हाँ। वो फिर हम संसार में अपने जीवन को देख रहे हो या पारलौकिक जीवन को देख रहे हो, ठीक है ना? गोल शांति ही है, नो मैटर व्हाट, चाहे वो फिर एक तिर्यंची क्यों ना, वो भी शांति ढूंढता है ना? और हम भी शांति ढूंढ रहे हैं, हमें भी वो सुख चाहिए, करेक्ट? तो भगवान से जिस शांति की हम बात कर रहे हैं वो प्योर शांति है ना? किसी पे डिपेंडेंट हुई भी शांति नहीं है। जो रिसोर्स हैं अपने पास उसी में हम शांत हैं। तो बस आगे से अब ये एक रूल बन गया कि भगवान के पास जिस तरह की शांति है वैसी शांति हमें मिल जाए। उसका मतलब क्या हुआ कि जो साधन हमारे पास है, जो चीज़ें हमारे पास हैं, जो लोग हमारे पास हैं, हम उसी में संतुष्ट रहें, खुश रहें, ठीक है ना? सोच के देखिएगा कि हम, जैसे यहाँ पर मोस्टली क्या सैलरी बेस्ड लोग ज़्यादा हैं, है ना? हर महीने में एक बार आती है, दो बार आती है, कुछ ऐसा ही कुछ रहता होगा सभी का। सैलरी आती है, उसमें अपना आराम से काम चल रहा है ना? हमें कोई वरी नहीं है फ्यूचर की, कि सेविंग हम इनफ कर रहे हैं तो फ्यूचर की भी प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या अब हम हर समय, हम मुझे $1 मिलियन की लॉटरी मिल जाए, मेरा बैठे बिठाए मेरे छत पर फाड़ के पैसा मिल जाए, ऐसा सोच सोच कर दुखी होना पसंद करेंगे? अगर हमारा काम अच्छे से चल रहा है तो क्या हम छप्पर फाड़ के पैसा मिल जाए ऐसा दुखी होना पसंद करेंगे? नहीं। एनीबडी वांट्स टू बी सैड कि मेरे को खूब सारा पैसा क्यों नहीं मिल रहा, धन क्यों नहीं मिल रहा है? वो तो फिर उसी के मन में आएगा जिसको कि कंफर्ट अभी पूरा नहीं फील हुआ, है ना? जो मिल गया उसमें वो सेटिस्फाइड नहीं है, अभी तो और चाहिए। कई बार बहुत एस्पिरेशंस किसी किसी की इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि जहाँ जैसे ही मिला फिर नई कुछ नया चाहिए, है ना? इधर घूम लिए तो उधर जाना है। अब उस चीज़ का कोई भी इलाज नहीं है। ऐसे लोगों को तो भगवान भी सुधार नहीं सकता। ऐसे लोगों के लिए शांति पथ प्रदर्शन नहीं बना, है ना? इन यहाँ पर तो किस लिए बना है? जो अपने पर वर्क करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, जिसे अभी तक नहीं पता था कि मेरा गोल क्या है, मैं क्यों मंदिर जा रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए है, ठीक है ना? लेकिन जो मिलने के बाद भी सुखी ना हो, ये उनके लिए नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा रिकैप कर लिया हमने ताकि हमें पता रहे कि हम बस आगे आगे नहीं बढ़े जा रहे हैं, हम पीछे भी जो पढ़ के आए हैं, सीख कर आए हैं, वो हम यूज़ कर पा रहे हैं कि नहीं, वो पता रहे हमें, ठीक है ना? तो कह रहे हैं कि भगवान को हमने जहाँ देखा कि वहाँ तो शांति ही शांति दिखती है चहु ओर, सर्व विकल्प शांत हो गए हैं मेरे, कोई चिंता नहीं रही, शांति के इस प्रवाह में स्वयं खो सा गया हूँ, अपनी महिमा का भान होने लगा है, मैं चैतन्य हूँ, सब बाह्य दिखने वाले नाते कहाँ हैं मुझ में, मैं का विचार कर सर्वदा इसमें ही खोया रहूं तो कहाँ है अवकाश चिंताओं को, कहाँ है अवकाश विकल्पों को, और कहाँ है अवकाश व्याकुलता को। आप जैसा ही तो हूँ, अमूर्तिक व शांति स्वरूप, यदि अन्य का विचार न करूं तो शांति ही है। आपको देखकर अन्य सर्व को मैं पहले ही भूल चुका हूँ। आपको मेरी इस भक्ति से हर्ष नहीं हो रहा है और न निंदा से खेद, मुझे ही क्यों हो? हम जैसे कि भगवान से बात कर रहे हैं, वितरागी भगवान से, कि आपके जैसी शांति मेरे अंदर है ना? जैसे कि आपको मेरी भक्ति से ना तो हर्ष हो रहा है और ना मैं अगर ना करूं तो मुझसे कोई द्वेष भी नहीं है,
कोई खेद भी नहीं है ना? तो जब आपको नहीं है तो मैं क्यों करूं? मैं किसके लिए चिंता करूं? किसी की निंदा से मैं क्यों दुखी हूं? किसी के दुख में मैं दुख क्यों मानूं? हुआ करे लोग व्याकुल, मैं तो सुखी हूं। मुझे तो अपने से मतलब है, किसी का बुरा भी क्यों चिंतूं? ना तो मैं किसी के लिए बुरा सोचूं और ना किसी के दुखी होने से दुखी हूं। मुझे किससे मतलब है? सिर्फ अपनी शांति से, है ना? मैं तो अबाध्य हूं, बिना बंधा हुआ। मैं शरीर, पुत्र, धन, धान्य आदि को अपना हितकर या अहितकारी भी क्यों समझूं? आप जिस प्रकार मुझे देख रहे हैं, इस निंदक को देख रहे हैं, इस समशरण की विभूति को देख रहे हैं, उसी प्रकार क्यों ना देखूं मैं भी सर्वज्ञ को। ज्ञ मतलब जानने योग्य, एनीथिंग जो हमें दिखाई देता है, जानने में आता है, उसको ज्ञ कहते हैं, है ना? तो भगवान भी सब कुछ देख जान रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं किसी से। तो कह रहे हैं कि मैं भी क्यों नहीं, मैं ऐसा ज्ञ बन जाऊं, मैं भी जानने वाला क्यों नहीं बन जाऊं, जिसे कहते हैं ना ज्ञाता दृष्टा। हैं वे भी कोई पदार्थ पड़े रहे, मुझे क्या, मुझसे क्या लेते हैं, मुझे क्या देते हैं। नाहक विकल्प किया करता था, निस्सार निष्प्रयोजन। किसी का क्या जाता था, मेरा ही बिगड़ता था, मेरे ही घर में आग लगती थी। आज आपके दर्शन पाकर न जाने कहाँ चल जाते रहे हैं ये सब विकल्प। कैसे विकल्प? कुछ करने धरने के, चिंताओं के, है ना? कि मैं, मेरे को ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं। सारे विकल्प खत्म। क्यों? क्योंकि शांति तो ऑलरेडी है मेरे पास, तो विकल्प काहे का, है ना? सारे विकल्प ही चले गए। आप और मैं, अरे यह द्वैत भी कहाँ टिकता है यहाँ? द्वैत मतलब दो, आप और मैं, यानी टू हो गए ना, टू पीपल। अरे यह द्वैत भी कहाँ टिकता है यहाँ? जो आप हैं सो ही तो मैं हूँ। शांति मूर्ति आप और शांति मूर्ति मैं, क्योंकि सोल जो है वो तो सेम ही है ना, एक जैसी है बिल्कुल, कोई डिफरेंस नहीं रहता सोल में। ठीक है ना? तो उस अपेक्षा से कह रहे हैं कि द्वैत भी कहाँ है, जैसे आप वैसे मैं। यह क्या, सब शांति ही शांति और कुछ नहीं। यहाँ तो शांति और मैं, इस द्वैत को भी अवकाश नहीं। कहूँ भी क्या, दूसरा कुछ है ही नहीं यहाँ। एक अद्वैत ब्रह्म, शांत शिवम सुंदरम। क्या है? शांति ही मैं हूं, मतलब कि मैं अमूर्तिक, राइट? अमूर्तिक मतलब जो देखने में नहीं आता, इनविजिबल, है ना? जब हम इनविजिबल हैं और जानने देखने वाले हैं, अनंत सुख वाले हैं, राइट? तो हम में और शांति में डिफरेंस ही कहाँ रह गया? ठीक है ना? तो उस अपेक्षा से कहा शांति और मैं, यानी यहाँ पर भी द्वैत को अवकाश नहीं। ठीक? कैसे बखान करूं इसकी महिमा का? इसकी महिमा का क्या? अपनी महिमा का, अपने सौंदर्य का। ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर? अपने को पहचान रहे हैं बेसिकली, अपनी कितने हम ग्रैंड है, अपनी ग्रैंडुअर यहाँ पर हमें पता चल रहा है। शरीर के सौंदर्य का नहीं कह रहा हूं भगवान, अपने सौंदर्य की बात है, अंतरंग सौंदर्य की, जिसके सामने जगत की सुंदरता भ्रम है, जिसमें तन्मय हो जाने पर सारा जगत कल्पना मात्र है, जहां मैं और शांति का भी भेद नहीं। आहा, यह बस यह, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। अरे मैं तो आपकी पूजा करने आया था, पर आपको भूल गया और अपने को भी। कौन पूजा करे, किसकी करे, कैसे करे? कोई पदार्थ ही दिखाई नहीं देता, क्या अर्पण करूं? एक शांति है, लीजिए यही चढ़ा देता हूं चरणों में, और शांति को चरणों में चढ़ा दिया तो मैं पृथक रहा ही कहाँ? मैं तो चढ़ ही गया ना वहां, चरणों में क्या चढ़ना? अब आप अपनी शांति में ही तो मिल गया। बात समझ में आ रही है? थोड़ा हार्ड तो नहीं लग रहा है? थोड़ा डीप आध्यात्म है यहाँ पर। अगर समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो पूछ सकते हैं, है ना? क्या कह रहे हैं कि आपके पास मैं क्या चढ़ाऊं जो मेरे पास है? मेरे पास क्या है? मैं अभी अभी जो मैंने अपने आप को पहचाना कि मैं तो शांति ही रूप हूं, तो मैंने अपनी शांति को ही चढ़ा दिया। शांति का क्या मतलब? भगवान भी शांति, मैं भी शांति, तो शांति में शांति को क्या चढ़ाना?
है ना। एक शांति ही तो है और वह मैं ही तो हूँ। बस फिर वही शांति, सबके साथ तन्मयता, वही सौंदर्य। बताइए भगवान, पूजा करूँ तो कैसे करूँ? पुनः पुनः शांति में खोया जा रहा हूँ। पूजा का विकल्प, फिर शांति, फिर पूजा का विकल्प, फिर शांति। यह कैसी आंख मिचौनी है? कभी अंदर लखाता हूँ, कभी बाहर, कभी अपनी ओर, कभी आपकी ओर। यह मेरी अस्थिर बुद्धि का ही परिणाम है। पूजा करूं तो कैसे करूं? यही तो है यथार्थ पूजा। और क्या चाहता है इसके अतिरिक्त? चढ़ाने व पढ़ने में रखा क्या है? अपनी शांति पर न्यौछावर होकर उसके साथ तन्मय हो जाना ही प्रभु के चरणों में वास्तविक भेंट चढ़ाना है। तू तो धन्य है कि तुझे वास्तविक पूजा का अवसर मिला। ठीक है ना। यहाँ पर ये क्या बात कर रहे हैं कि जो वास्तविक पूजा है वो क्या है? अपना पूरा समर्पण। जो है भगवान वही मैं हूं, है ना। तो अपने को ही पूरा समर्पित कर देना। लोगों के द्वारा की जाने वाली पूजा पर क्यों जाता है? ये बेचारे स्वयं नहीं जानते कि पूजा किसे कहते हैं। निज शांति के साथ तन्मयता में अत्यंत तृप्ति, संतोष व हल्कापन जो प्रतीति में आता है वही वास्तव में देव पूजा है, अंतरंग पूजा। ठीक है। अभी इसमें किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचिएगा कि अरे अच्छा फिर तो हम पूजा ना करें क्या, जो करते हैं। नहीं, उसकी बात नहीं कह रहे हैं। उसमें क्या लॉजिक है वो आगे उस ओर ले जा रहे हैं। सबसे बेस्ट जो पूजा है वो तो यही है कि हम भगवान की तरह अपने शांति के स्वरूप को समझकर अपने को पूरा समर्पित कर दें। ठीक है। वो तो क्या है? वास्तव में देव पूजा, अंतरंग पूजा। ठीक। इस पूजा में से स्वाभाविक माधुर्य आ जाने पर, स्वाभाविक माधुर्य मतलब जो इनहेरेंट हमारा ब्लिस है वो हमें अच्छा लग रहा है वहां पर ऐसा करने से। तो कह रहे हैं कि ऐसा माधुर्य आ जाने पर स्वतः ही प्रभु के प्रति एक बहुमान सा उत्पन्न हो जाता है ना। ये समझिए कि आप अपने से मिल लिए, है ना। तो ऐसा नहीं लगेगा आपको कि बार बार जाकर वहीं बैठ जाऊं, बस कुछ ना करूं, भगवान की ओर देखता रहूं, क्योंकि जैसे भगवान वैसा मैं, है ना। तो अपने से परिचय पा रहे हैं, अपनी शांति को उनके रूप में देख पा रहे हैं। ठीक है। इस माधुर्य से च्युत हो जाने पर, अर्थात निज शांति के वेदन से हटकर प्रभु का विकल्प उत्पन्न हो जाने पर, कुछ इस प्रकार की स्वाभाविक दास्ता सी उत्पन्न हो जाती है कि हे प्रभु, मुझ जैसे भव कीट को यह अतुल निदान प्रदान करके कृत कर दिया है आपने। अतुल निदान मतलब, अतुल मतलब जिसकी कल्पना भी ना की जा सके, अतुलनीय, है ना। और निधान मतलब इतना वैभव। हमारा वैभव क्या है? हमारा वैभव भगवान के आंतरिक वैभव से समझ में आया कि जैसे भगवान वैसा मैं। तो जब भगवान को, जिसको सारी दुनिया उनके आगे झुक रही है, तो इसका मतलब मेरे आगे भी झुकती है। इसका मतलब वो अलग बात है कि हमारा बाहरी रूप अभी उस लेवल का नहीं है। ठीक है ना। तो उस अतुल निधान प्रदान करके आपने क्या कर दिया? हमें कृतकृत्य कर दिया। मैं किन शब्दों से कृतार्थता प्रकट करूं, आपको कहाँ बिठाऊं, इत्यादि जो पूर्व कथित विकल्पों के आधार पर प्रभु में तन्मयता है, वह ही कहलाती है उनकी भक्ति या बहुमान। ठीक है। क्योंकि आपके कारण मुझे अपना अतुल वैभव दिखाई दिया, तो एक तरह से अंदर से कृतकृत्यता दिखाई दे रही है। ऐसा मतलब कि क्या ही कर दूं, क्या ही समर्पण कर दूं, है ना। इस प्रकार का बहुमान कृत्रिम नहीं हुआ करता, स्वाभाविक होता है, अंतर्ध्वनि से निकलता है, किसी गुरु की प्रेरणा से नहीं होता। स्वयं अंतःकरण की प्रेरणा से, उसके झुकाव से उत्पन्न होता है। स्वाभाविक बहुमान का कुछ चित्रण इस दृष्टांत पर से दृष्टि में आ सकता है। एक बहुत ही कहानी नुमा
एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एक सेठ जी थे, एक ही पुत्र था उनको। बहुमान की बात कर रहे हैं, भगवान के लिए बहुमान आता है या किसी भी आपके ऊपर किसी ने कभी उपकार किया हो, अनएक्सपेक्टेड उपकार किया हो और आप बहुत तकलीफ में थे और किसी ने ऐसे आकर जैसे कि एक चमत्कार जैसा हो गया है ना, भगवान की तरह वो प्रकट हो गया, पर्सन कहीं से आ गया या आपको मदद कर दी, तो कैसे भाव आते हैं अंदर से, ऐसा क्या ही कर दूं मैं इस पर्सन के लिए, है ना। ये क्या है, ये जो क्या ही कर दूं मैं, ये क्या है, बहुमान के भाव है। ठीक है, तो इन भावों को जब हम भगवान को देखते हैं तो हमारे अंदर ऐसे भाव आने चाहिए, ये बात कह रहे हैं। ठीक है, तो उन भावों को करने के कारण तब जाके हम असली समर्पण कह सकते हैं कि हमारे अंदर समर्पण आ गया। ठीक। तो एक सेठ जी थे, एक ही पुत्र था उनको। दुर्भाग्य से कुसंगति में पड़ गया और संपत्ति लुटाने लगा। सेठ जी को बड़ी चिंता हुई, बीमार पड़ गए। चिंता बढ़ती गई, क्या होगा मेरे पीछे इस लड़के का, भूखा मरेगा। और इसी प्रकार अनेकों विकल्प में फंसे अंतिम श्वास लेने लगे। उनका एक मित्र था, बड़ा प्रेम था दोनों में। अपने मन की व्यथा किसे सुनाते, मित्र पर दृष्टि पड़ी और सब कुछ व्यथा उगल दी। मित्र, इस संकट में मेरी कुछ सहायता करो, मैं तो 1-2 दिन का हूँ, इस बच्चे की रक्षा का भार तुम्हें देता हूँ। मित्र स्वयं भी एक सेठ थे, जगत के अनेक उतार चढ़ाव देखे थे उन्होंने। बोले, चिंता न करो, शांति रखो, मुझ पर विश्वास करो, बच्चे का जीवन कुछ ही दिनों में पलटा खाएगा। सारी नकदी, जेवर, हीरे जवाहरात घर के एक कोने में गाड़ दिए और सेठ जी सो गए सदा के लिए। तो सेठ जी तो चले गए, पास्ट अवे, है ना, और उनका बेटा रह गया जो कि गलत संगति में फंस चुका था। लड़का कई साल तक जायदाद बेच बेच कर लुटाता रहा, जो कुछ पिताजी छोड़कर गए थे, बिसाइड्स जो मित्र ने जितना भी पॉसिबल हो सका, है ना, नकदी, जेवर, हीरे जवाहरात जो थे, वो जो बच्चे के नॉलेज में नहीं थे, वो घर के कोने में दबा दिए। ठीक। अब वो बच्चा जो है, जितना था उसके पास वो बेच बेच के खाता रहा क्योंकि गलत संगति में फंसा था। तो एक दिन फकीर हो गया। एक एक करके मित्रों ने अपना रास्ता नापा। लड़का बेचारा लगा भूखा मरने, कभी सूखे चने चबा लेता, कभी पानी ही पीकर संतोष कर लेता। तन पर वस्त्र थे पर नाम मात्र को, रहने को एक मकान ही रह गया था अब उसके पास, और वह भी काल के प्रहारों से भग्नावेश मात्र, मतलब कि बिल्कुल टूटा फूटा। भीख मांगने का साहस होता तो अवश्य भिखारी बन गया होता, पर इस प्रकार कब तक चले। एक दिन व्याकुल चित्त उसके पांव ले चले उसे किसी और, उसी अपने पिता के मित्र, अपने चाचा के पास। चाचा जी, आ गया आखिर आज आपकी शरण में, आपको छोड़कर और जाता भी कहाँ। पिछली बातें याद दिलाकर मुझे लज्जित न करना, मेरा अंतःकरण स्वयं मुझे धुतकार रहा है, उसकी मार असह्य है, इस वेदना को न बढ़ाना अपितु मेरी रक्षा करना। दयालु चाचा बोले कि बेटा चिंता न कर, यह मुझे पहले से पता था कि एक दिन अवश्य आएगा यहाँ। अच्छा ही किया कि आ गया, कब तक चलता व्यर्थ भूखा रहकर, और तुझे इस दशा में रहने की आवश्यकता भी क्या है। तू तो अब भी करोड़ों का स्वामी है, अब भी चाहे तो व्यापार करके अपने पिता से अधिक धनवान हो सकता है। कमी ही क्या है तुझको, परंतु विश्वास कैसे आए। नहीं नहीं चाचा, हंसी ना कीजिए, एक एक रोटी को मोहताज अब सेठ बनने के स्वप्न देखने का अवकाश कहाँ। अब तो रोटी चाहिए। घबरा नहीं बेटा, मैं हंसी नहीं कर रहा हूँ, ठीक ही कहता हूँ। विश्वास कर मुझ पर, तेरे हित की बात है, तू अब भी हजारों को खिला देने योग्य है। रोटी की क्या कमी है तुझे, जा अपने घर का दक्षिणी कोना खोद डाल। सहम ही गया मानो यह सुनकर, कोई वज्र ही पड़ा हो उस पर जैसे। सब ओर से निराशा हो गया हूँ, यह एक मकान शेष है, यह भी काल के प्रहारों द्वारा खाया हुआ। मकान भी काहे का एक छत मात्र है जिसके नीचे सर छुपा लेता हूँ। खोद दिया तो कभी खड़ा ना रह सकेगा, यह भी मुंह मोड़ जाएगा। इतनी बड़ी चोट सहने की इसमें शक्ति ही कहाँ है। नहीं नहीं चचा, मुझे बेघर बनाने की बात ना कीजिए,
अब अधिक परीक्षा न लीजिए, बस पेट भरने भर की इच्छा है। ओह, दया आती है तेरी दशा पर। भूख का मारा आज तू जितना भी संचय करे थोड़ा है, पर नहीं अब इसे छोड़, विश्वास कर। जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर। जा अपने घर का दक्षिणी कोना खोद डाल। लड़खड़ाता हुआ वह आखिर चल पड़ा, कुछ निराशा में डूबा हुआ। अब परंतु अब मार्ग भी क्या है, देखा जाएगा। जहाँ इतना सहा यह भी सह लूंगा। चाचा के अतिरिक्त अब है भी कौन जिसके पास जाऊं अपनी पुकार सुनाने। घर खोदना प्रारंभ किया और कुछ देर पश्चात है यह खट की ध्वनि कैसी, क्या है इसमें दबा हुआ। कोई टोकना सा प्रतीत होता है। अरे, यह तो है वही जिसको कि चाचा का संकेत हुआ था, और एक ही बार घूम गई चचा की सब बातें उसके हृदय पट पर। तू अब भी करोड़पति है, तू अब भी करोड़पति है। मानो कोने कोने से यही आवाज आ रही थी। पागल सा हो गया वह, कुछ भावुकता के आवेश में। भूल गया आगे खोदना। हाथ भी कैसे चलता, कृतघ्नि तो था नहीं। यद्यपि पृथ्वी का टोकना पृथ्वी में ही था, पर सेठ बन चुका था आज वह। नहीं नहीं, यह कृतज्ञता न कहलाएगी। यह सब कुछ मेरा है ही कब। मेरा होता तो भूखा क्यों मरता। और यदि दूसरे मकानों के साथ इसे भी बेच देता तो किसका होता यह टोकना। नहीं नहीं, मेरा कुछ भी नहीं, भले ही यहाँ रहता हूँ। वे इतनी प्रेरणा न देते तो खोदने को ही कब तैयार होता मैं। और इसी प्रकार के विचारों में खो गया वह। रुक गए उसके हाथ और चल पड़ा दौड़ा दौड़ा अपने चचा के घर की ओर। चलिए चचा चलिए, संभाल लीजिए, वह जो वहां से निकला है आप ही ने बताया था, आप ही का है। बेटा जा उसको निकाल ले, व्यापार प्रारंभ कर, तेरा कल्याण होगा। धन्य है चचा आपकी सहानुभूति, धन्य है आपका प्रेम, धन्य है आपकी निस्वार्थता, धन्य है आपका त्याग। आज तक आपकी शरण में न आकर व्यर्थ ही ठोकरे खाता रहा। क्षमा कर दीजिए अब मुझे। मैं अधम हूँ, मैं नीच हूँ, पापी हूँ। आपकी ओर आज तक न देखा, उन दुष्टों को ही मित्र समझता रहा जिन्होंने सब कुछ लूटा। और यदि कदाचित इस टोकने का भी पता होता तो अब तक साथ न छोड़ते। आप न होते तो आज मैं रंक से राव कैसे बनता, मैं कैसे आंतरिक कृतार्थता प्रकट करूं। कहने को शब्द भी तो नहीं मेरे पास। किम कर्तव्य विमूढ़ मानो, सब कुछ भूल गया हूं मैं। एक मिनट। हाँ। सॉरी अबाउट दैट। आप लोग ने कहानी को सुना। अम, अगर जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अगर हम इस लड़के की जगह अपने को रख कर देखें, और हमारी ऐसी हालत है कि जब हमें कुछ खाने को तक नहीं मिल रहा है, भूखे प्यासे, है ना, और फटे हाल, बिल्कुल रहने को जगह नहीं, बहुत गंदा सा एरिया में रहने को मिला हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जो मुंबई की हम झुग्गी झोपड़ी वाली एरिया देखते हैं, लेट्स से हम, फॉर गॉड फॉरबिड, बट हम वहाँ रहते हैं, और अचानक कोई आकर कह दे कि ये तुम ऐसे ना रहो, तुम तो राजा हो, है ना। तो जो तुम्हें वास्तविक राजा बना दे, रियल में, मतलब जो सिर्फ बातों से नहीं, वास्तविक में राजा बना दे, अचानक से सब कुछ मिलने के बाद कैसे कैसे शब्द उस पर्सन के लिए निकलेंगे, इमेजिन करना भी अपने सामर्थ्य से बाहर है ना। और ऐसा ही कुछ सामर्थ्य, ऐसा ही कुछ चीज हमारे अंदर है जो हमें बताता है कि हम राजा हैं। हम चैतन्य मूर्ति जो है अंदर में, है ना, चैतन्य धन हमारे पास है। तो हम प्रॉब्लम हमारे साथ क्या है, हमने कभी उस
वीतरागी या उस वाणी पर बिलीव ही नहीं किया जो हमें किसी भी समय हमारे आंतरिक जो हमारा धन है उस तक पहुंचा सकती है ना। हम बाहर में धन को खोजते हैं कि ये होगा तो हम धनी कहलाएंगे, ये है तो हम अच्छे कहलाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज यहाँ पर बताने का प्रयत्न किया गया है कि बहुमान किसे कहेंगे, ठीक है ना। तो अब उसके अंदर से क्या आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई शब्द नहीं है उसके पास। जी करता है आपके चरणों में बिछ जाऊं, क्या करूं क्या ना करूं कुछ सूझ नहीं पड़ता, आशीर्वाद दीजिए चचा, आखिर यही निकलता है मुंह से। और इस प्रकार कुछ अंतर प्रवाह बह रहा था उसके हृदय से आज। आंखों से अश्रुधारा मानो उसकी सब पिछली भूलों को धोए डाल रही थी। और सब कुछ वह, यह सब कुछ वह किसी दबाव से नहीं कर रहा था, स्वतः ही उससे ऐसा हो रहा था। क्या? जब अंतर मन से हम समर्पण करते हैं किसी को वाकई में कृतज्ञ मानकर, है ना। आपने पता नहीं फील किया हो नहीं किया हो, लेकिन आप जो हैं जिसके कारण आप सम्यक दृष्टि आज कहलाए, और वह सम्यक दर्शन आपको इस संसार से छुड़ा दे, समझ रहे हैं। तो कितनी बड़ी बात उनके उन वीतरागी देव के थ्रू आपको पता चली। क्या अंदर में बहुमान नहीं आएगा जिसने आपको इस संसार के दुखों से छुड़ाकर उत्तम सुख में रख दिया। आज की डेट में हमें भले ही उस सम्यक दर्शन पाने का महत्व नहीं पता चल रहा है, लेकिन लेट से आपने अपना सुमरण किया या समाधि मरण कर पाए और आगे चलकर एक अच्छे देव बन जाते हैं, सम्यक दृष्टि देव बन जाते हैं और अपना कल्याण कर लेते हैं, अपना जो अनंत काल है उसको समेटकर 7-8 भव कर लेते हैं। ये किस कारण से हुआ? उस देव की वाणी के कारण हुआ। तो क्या आपको उस देव के ऊपर बहुमान नहीं आएगा जिनके कारण आप इस संसार की वास्तविकता को समझ सके, अपनी पहचान कर सके? सभी थोड़ा सा एक बार अनम्यूट कर कर बताएंगे। बात समझ में आ रही है? बहुमान होगा कि नहीं होगा भगवान के लिए? हाँ जरूर। हाँ, अनीता जी तो जवाब दे ही रही हैं, बाकी भी प्लीज अनम्यूट करके बताइए। होगा होगा, बहुमान तो हाँ है। बिल्कुल हाँ होगा। बिल्कुल होगा। बिल्कुल और होगा। भगवान पे कितनी इंपॉर्टेंट बात हमें पता चली हम्म। कि हम कौन हैं जिससे हम संसार को काट सकते हैं। ये बात सिर्फ पता चलने से हम अपने इस संसार को कम कर सकते हैं। इतना इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें पता चली जो आज तक हम बस भटक रहे थे, अंधकार में भटक रहे थे। एक प्रकाश की एक रोशनी दिखाने वाला कोई मिला, है ना। अब उस रोशनी की तरफ आप अगर बढ़ते चले जाएं, क्योंकि आपको एक रोशनी दिख गई है, अब आप उसकी तरफ बढ़ते चले जाएं तो आप पूर्ण प्रकाश में आ सकते हैं, राइट। अभी तक वो प्रकाश नहीं दिख रहा था, तो जिसने आपको वो प्रकाश दिखाया उसके लिए बहुमान आएगा ही आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो समझिएगा कि हमारे अंदर अभी कृतज्ञता नहीं आई, हम कृतज्ञ हैं। किसी ने उपकार किया और हम उसको मान ही नहीं रहे हैं, तो ये क्या हुआ? ये अहंकार की पराकाष्ठा है, ठीक है। चारू जी, एक बात मेरे मन में आ रही है, जो आपने अभी जो कहा, हम्म। क्योंकि अभी हम उस प्रकाश को समझ ही नहीं पाए हैं। हम अभी सम्यक दर्शन को समझ ही नहीं पाए हैं अच्छी तरह से, इसीलिए पूरा वो बहुमान नहीं आ रहा है। तो हाँ, कोई नहीं। इसमें क्या हम ये कहेंगे कि हमारे अंदर ये कृतज्ञता है, या मतलब गलत है, देखो, या अभिमान है? नहीं, अभिमान नहीं है फिलहाल। अभिमान तब मतलब होगा जब अभिमान क्या जानने के बाद भी कृतज्ञता नहीं आए, ठीक है ना। तब वो जाके कहा जाएगा अभिमान आ गया, तब वो सम्यक दर्शन तो छूट ही जाएगा वैसे ही। लेकिन अभी जो आप जिस स्टेट को कह रहे हैं कि हमें वो लाइट समझ में नहीं आ रही है, तो दैट इज अज्ञानता। अभी अभी भी, बहुत अज्ञानता भरी पड़ी है अभी तो। हाँ जी। तो एटलीस्ट हम एक्सेप्ट तो कर रहे हैं कि अज्ञानी हैं हम, है ना। आप बार 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 उस वीतरागता को समझने का प्रयास कीजिए। ऐसा क्या था जो भगवान ने छोड़ दिया? महल छोड़ दिए, राजपाट छोड़ दिया, सारे वैभव छोड़ दिए,
क्या था ऐसा जिसको पाने के लिए निकल पड़े। ठीक है ना, ये चिंतन जरूरी है। वो चिंतन करते हैं तो मतलब अपने मुनिराजों को ही देखते हैं तो वो इतना कठिन लगता है, इतना कठिन लगता है कि हिम्मत ही नहीं होती है हिम्मत नहीं कि हो, हम उस कोई नहीं। रास्ते पे चले हम। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, उस रास्ते पर अभी चलने की बात नहीं करी जा रही है। आप समझ पा रहे हैं कि कुछ है जो छोड़ने में भी मजा आ रहा है। अब वो मुनि बनकर उन्हें वो वैभव याद नहीं आ रहा है कि अरे मैंने क्यों छोड़ दिए, अच्छी खासी लाइफ जी रहा था, क्या ही मिल गया मुझे। ऐसा कभी किसी मुनिराज से नहीं सुना होगा। तो कुछ तो है जो मुनि बनने में मिलता है। आज हमें वो समझ नहीं आ रहा है, इसलिए हम वो बन नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम कोशिश करें उस बात को, उस रहस्य को समझने की कि कुछ तो है जो छोड़कर मिलता है, जो मेरे पास ऑलरेडी है। उन्होंने कहीं से कुछ भी पाया नहीं है, उन्होंने तो बल्कि जो बाहर से मिला था वो सब छोड़ दिया, कि जो चाहिए था वो मेरे अंदर है। समझ रहे हैं आप। तो अभी हम गृहस्थ की भूमिका में हमारे अंदर क्या है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। छोड़ने की बात अभी बाद में है, अभी हम कुछ भी छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। अभी तो सिर्फ देव पूजा करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि भगवान में क्या है वही हमारे अंदर है। तो हमारे अंदर क्या है उसको अनुभव में लाना है, ताकि हमारे अंदर वो समर्पण आ सके कि जो आज हम अपने को वास्तविक देख पा रहे हैं ना, वो इन भगवान की वाणी के कारण ही देख पा रहे हैं। तो कल को वो भगवान हमें दुख दे सुख दे हमें मतलब ही नहीं है। जैसे एक पेरेंट होता है, वो बच्चे को डांटता है, गुस्सा करता है उसके अच्छे के लिए, ठीक है ना। तो अब वो बच्चा उस पर नाराज भी हो रहा है, तो पेरेंट को पता है कि हाँ इसको गुस्सा कर रहे हैं ना इसलिए नाराज हो रहा है, तो वो पेरेंट को उस पर गुस्सा, मतलब उसकी नाराजगी पर गुस्सा नहीं हो रहा है, ठीक है ना। उसको पता है उसका ये बिहेवियर होगा, लेकिन फिर भी पेरेंट ने उसको गुस्सा किया। ऐसे ही भगवान के थ्रू हमें पता चल रहा है कि हम कौन हैं। अब हमने पूरा समर्पण कर दिया, अब लाइफ में सुख आए दुख आए हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने अपना पूरा समर्पण कर दिया। बात समझ में आ रही है। नहीं, मेरा तो समर्पण हुआ नहीं है ना अभी। तो अच्छा, मेरे को नहीं नहीं। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नहीं, आप समर्पण यहाँ पर समझ तो सकते हो ना। समझ सकते हैं, यस। हाँ, तो समझेंगे तो रियलाइज अभी हो। समर्पण करना जरूरी नहीं है, समझ। बात नहीं, को समझना है हमें। मेरे हाँ, को समर्पण मतलब अब जैसे कहें कि भगवान के आगे समर्पण कर दिया वो नहीं है, लेकिन जब भी मैं आचार्य विद्यासागर जी के बारे में कुछ भी सोचती हूँ, मनन करती हूँ हम्म। उनकी किसी भी बात का, तो मेरे अंदर बहुत बहुमान और मतलब जैसे आता है कि बस झुक ही जाओ, उनकी जहां जहां चरण पड़े हाँ वो माथे से लगा लो। तो बिल्कुल वो है, उस तरह के भाव आते हैं। बहुत अच्छा है। तो वही एक ही बात है, देखिए कई बार अलग अलग लोग होते हैं ना, जिनको प्रत्यक्ष कुछ दिखने देखने की आदत है कि भाई दिखेगा तब मानूं, है ना। तो क्योंकि आचार्य हैं मुनि हैं वो दिख रहे हैं, तो उनको मानना ज्यादा इजी है कंपेयर टू प्रतिमा में उस वितरागता का दर्शन कर पाना, ठीक है ना। तो इट इज नॉट अ प्रॉब्लम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि अगर आपको निर्ग्रंथ साधु को देखकर वैसे भाव आ रहे हैं बहुमान के, तो वो भी अपनी जगह सही है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे षड आवश्यक में गुरु उपास्ति भी है, ठीक है ना। अच्छा अच्छा। हम्म, हम्म। ठीक है, आगे ठीक। चलो। हाँ, हम्म, ठीक। ठीक है। तो क्या निकलेगा उससे, आशीर्वाद दीजिए चाचा, आखिर यही निकलता है मुख से, ठीक है ना। आंखों से आंसू बह रहे हैं, और यह सब कुछ वह किसी दबाव से नहीं कह रहा, अंदर से अपने आप निकल रहा है। और यदि और भी शक्ति होती तो और भी सब कुछ करने को तैयार था। शक्ति होती तो क्या करने को तैयार होते, जैसे हम निर्ग्रंथ साधु को देखकर हम उनके जैसे बन जाएं, ऐसे भाव भी करने को रेडी हो जाते अगर शक्ति होती तो। अभी शक्ति नहीं है तो, ठीक है ना, सिर्फ क्या कर रहे हैं, अंदर में बहुमान आ रहा है, ठीक है। वह अपनी आंतरिक कृतज्ञता प्रकट करने के लिए नया जीवन जो मिला था उसे आज, ठीक है। तो सभी अपने अंदर झांक कर देखेंगे, क्या हमें अपने बारे में थोड़ी भी इंफॉर्मेशन कुछ नई मिल पाई है इस जिनवानी को सुनकर।
अगर मिली है तो बहुमान आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो समझिए, सोचिएगा कि क्यों नहीं आ रहा है, क्या कमी रह गई है ना? कहीं ना कहीं अहंकार आड़े आ रहा होगा। समझ में तो सब आ रहा है, पर ऐसा दुख होता है कि हम ऐसा कर नहीं सकते। वो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, देखिए, वो है ना? संस्कार है, धीरे धीरे वो भी कर भी पाएंगे, ऐसा नहीं है। अभी हो सकता है बाय द टाइम वी फिनिश दिस, आप लोग कुछ ना कुछ अपने अंदर चेंजेस नोटिस कर लेंगे। अभी तो हमने साधना खंड शुरू किया है, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, ठीक है ना? अभी तक हमने जितना भी समय लगाया वो सब किस पे लगाया? अपने को पहचानने में, ठीक है ना? अब हम जिससे पहचान लिया, तो अब हम देख रहे हैं कि नेक्स्ट हम क्या करें। तो हमने जैसे जिसके कारण पहचाना, हम उसकी पूजा नहीं करेंगे क्या? हम उसका थैंक यू बोलने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? है ना? जरूर। तो वही पूजा है, हमारे ऊपर जिसने उपकार किया है, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं लौकिक व्यवहार में भी। तो क्या पारलौकिक जिसके कारण हमारा ये जीवन अच्छा हो रहा है, हम उसका उपकार नहीं मानेंगे? मानिए। है ना? तो वही बात यहाँ पर कही जा रही है, ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल कंटिन्यू करेंगे इसे और आगे। यहाँ तक कि किसी को कुछ और शेयर करना है? मैं अभी इंडिया गई थी ना, हाँ जी, तो शिखर जी में समय वो समता सागर महाराज है ना, जी 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 वो उसको मेरे दर्शन हुए, तो मैंने उसके हाथ जोड़ के बोल दिया कि रात को 4 प्रकार का आहार का त्याग करने मेरे को नियम दे दो। जी। तो फिर मैंने वो नियम ले लिया। बहुत सुंदर, तो यही तो ये साधना है। आपका सुन के ही सब मेरे में पीछे जाए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरे लिए तो देखिए, आप मेरा कुछ नहीं है इसमें, सबका है ना? अपने को एक दूसरे के लिए इसमें सहयोगी बनना है, ठीक है ना? दैट इज द मेरे गोल। लिए तो आप बहुत, मेरा मैं आपके लिए मेरे को बहुत मानी, बहुत मानी। हाँ, तो बस ऐसे ही अपने को एक करते चलना, आगे नहीं यार, बढ़ते चेंज चलना। लाना है मेरे में, और चेंज हम्म। लाना है। बहुत सुंदर, ठीक है। और किसी को कुछ कहना है? मैं भी अभी शिखर जी गई थी हाँ, दिसंबर में। राइट। तो मैं जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो थोड़ा सा बताती हूँ कि मैं रोज वॉक पे जाती हूँ। तो मैं 2 माइल्स वॉक करती हूँ, और मेरी नी में काफी टाइम से प्रॉब्लम है। तो इसलिए मैं ज्यादा नहीं करती हूँ, मतलब 2 माइल से ज्यादा नहीं करती हूँ। और वहां पर जो 12 घंटे पूरा चले, तो वो बहुत ही मेरे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग था, और मतलब मिरेकल था। हम्म। और मतलब मैंने यही सोचा कि सिर्फ वहां जाने के लिए और कुछ भी करने के लिए जो चाहिए वो भावों में शुद्धता चाहिए। जितने आपके भाव निर्मल होंगे, जितने भावों में शुद्धता होगी, उतना मतलब वही है धर्म, योग्य। और वही है सिर्फ अपने से पहचान और भगवान की सच्ची आराधना। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, ये जो आपने वर्ड का निर्मलता, ये हम्म, अपने अंदर फील होती है जब हम अच्छी एनर्जी वाले स्थानों पर जाते हैं, बिल्कुल है बिल्कुल। ना? द्रव्य क्षेत्र काल भाव का असर यही होता है। तो ऐसी जगहों पर जाना चाहिए, तीर्थ स्थानों पर, ताकि कई बार हमारे खुद की एनर्जी इतनी नहीं होती कि हम कुछ अच्छा सोच पाएं, अच्छा कर पाएं, लेकिन ऐसे क्षेत्रों पर जाकर हम अपने आप अपने अंदर कुछ अलग सी एनर्जी महसूस करते हैं, है ना? तो उसको एक्सपीरियंस करना चाहिए, ठीक है ना? बिल्कुल। चलिए, बहुत अनुमोदना इस बात के लिए। सभी को जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक धरो सदा देत हो दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमो करमन। सभी को जय जिनेन्द्र। चाटू जी। जिन्हें सभी को। जय जिनेन्द्र। हाँ, कह रहे हैं सपना जी? अ, मुझे एक क्वेश्चन था। जैसे 5 o'clock पर जब ये स्वाध्याय होता है ना, तो मैं काम ऑफिस में काम करते करते इसको लेते हैं, तो इसमें
इसमें अंतराय तो नहीं नहीं, कोई होता? दोष नहीं लगेगा। ठीक है ना। जितना हम्म, फोकस के साथ आप खाली होकर सुनेंगे तो ज्यादा आपको बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन इसमें आपको कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, है ना। ओके। तो ना से या बेटर है, तो इसमें या प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए मैं बहुत दिन से नहीं ज्वाइन कर पा रही, क्योंकि टाइम ही नहीं मैच कर रहा। मैंने कहा आज मैं ज्वाइन करती अग्रीड। हूँ, काम ही कार बहुत करते अच्छा करते किया फिर आपने दिया मैं। ज्वाइन किया। तो अगर पूरे 45 मिनट नहीं भी फोकस कर पाए तो बीच में 5 मिनट 10 मिनट तो कर पाए होंगे, आई एम हम्म। अज्यूमिंग। तो कुछ तो गया होगा अंदर, है ना। या तो थोड़ा थोड़ा जाने से भी चेंजेस आते हैं। ठीक है। ओके ओके ओके। चलिए। थैंक यू। ऑल राइट। जय जिनेन्द्र। जय